मोरपाल सुमन ने भेजा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को स्पष्टीकरण। अंता उपचुनाव की पराजय को लेकर लिखा था मोरपाल सुमन ने पत्र। स्थानीय नेताओं पर फोड़ा था चुनाव में हार का ठीकरा। पत्र लिखने के चलते मोरपाल सुमन को बीजेपी संगठन ने नोटिस दिया था। मोरपाल सुमन ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को स्पष्टीकरण भेजा है। अंता उपचुनाव की पराजय को लेकर मोरपाल सुमन ने पत्र लिखा था और स्थानीय नेताओं पर चुनाव में हार का ठीकरा फोड़ा था। पत्र लिखने के चलते ही मोरपाल सुमन को बीजेपी संगठन ने नोटिस दिया था और अब मोरपाल सुमन ने भेजा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को स्पष्टीकरण। अंता उपचुनाव में मोरपाल सुमन को हार का सामना करना पड़ा था और अपनी पराजय को लेकर मोरपाल सुमन ने पत्र लिखा था। स्थानीय नेताओं पर चुनाव में हार का ठीकरा फोड़ा था, जिसके बाद ही पत्र लिखने के चलते ही मोरपाल सुमन को बीजेपी संगठन ने नोटिस दिया था। उस नोटिस का जवाब इन्हें देना था और अब मोरपाल सुमन ने भेजा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को स्पष्टीकरण। और चले इस पर बातचीत के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, ये बेहद अहम था जिस तरह से अंता उपचुनाव में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा, लेकिन हार का ठीकरा स्थानीय नेताओं पर फोड़ा मोरपाल सुमन ने और इसी को लेकर पत्र लिखा था। स्पष्टीकरण भेजा अब उन्होंने, क्या कुछ लिखा है उसमें? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर आज पहुंच रहे हैं। स्पष्टीकरण मोरपाल सुमन का आ चुका है, उन्होंने अपना जवाब भेजा है। मोरपाल सुमन ने हार के कारण को लेकर एक पत्र लिखा था नेतृत्व को और उसमें उन्होंने स्थानीय 3 विधायकों को लेकर हवाला दिया था। उनको लेकर ये कहा गया था कि इन्होंने चुनाव के अंदर पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काम किया। इसके साथ ही कुछ स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने भी पार्टी के नीतियों के खिलाफ काम किया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मोरपाल सुमन ने अपना जवाब भेज दिया है और जवाब के जरिए उन्होंने बताया है कि वो किसी भी तरीके से उन्होंने जो जवाब भेजा है उसके पीछे गलत मंशा नहीं है और स्पष्टीकरण में उन्होंने साथ में कुछ तथ्य भी भेजे हैं। तथ्यों का हवाला दिया है कि इसके जरिए ये बताया गया कि जो उन्होंने आरोप लगाए गए हैं उनके पीछे की सत्यता क्या है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विस्तृत जवाब जो था वो मोरपाल सुमन ने भेजा है। बीजेपी नेतृत्व को अब नेतृत्व तय करेगा कि जवाब को लेकर अंतिम निर्णय क्या किया जाए, क्या फैसला किया जाए। मोरपाल सुमन को लेकर ये बात ये रही थी कि जनता का जो चुनाव है तब वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए चुनाव हार गई और मोरपाल सुमन खुद तीसरे नंबर पर आते आते कुछ वोटों से बच गए। नरेश मीणा उनके बीच में मुकाबला रहा और कांग्रेस ने तकरीबन 15,000 वोटों से वो चुनाव जीत लिया। तो बड़े अंतर से प्रमोद जन भाया वहां का चुनाव जीते। मोरपाल सुमन सेकंड नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर नरेश मीणा रहे। तो नरेश मीणा ने जो गणित बिगाड़ा और नरेश मीणा को जो बीजेपी विचारधारा के वोट जो प्राप्त हुए वो आखिर कैसे प्राप्त हुए, क्या कारण रहे, ये तो हम पहले दिन से हम लोग कह रहे थे। जिससे रिजल्ट आया उधर आपको और हमने बात भी की थी कि भीतर घात एक बड़ा कारण पूरे उस इलेक्शन का रहा था। मोरपाल सुमन ने उसी भीतर घात के कारणों का हवाला देते हुए तथ्यात्मक पत्र लिखा था, लेकिन उसे अनुशासनहीनता माना गया। उन्होंने 3 जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए गए, उनको लेकर भी बीजेपी नेतृत्व ने ठीक नहीं मारा उसके आरोपों को। इसी बात को लेकर उन्हें नोटिस थमाया गया था कि वो आखिर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं तो क्या कारणों से फोड़ रहे हैं, किन कारणों से फोड़ रहे हैं, आखिर क्यों फोड़ रहे हैं, तमाम बातें को लेकर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने नोटिस मोरपाल सुमन को भेजा था। मोरपाल सुमन को 3 दिन का समय दिया गया था और नोटिस का जवाब मोरपाल सुमन ने बीजेपी नेतृत्व को दिया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी जानकारी के लिए।